सो नाउ ड्यूटीज चैप्टर नंबर 16 जिसको कि देवासुरा संपत विभाग योग भी कहा जाता है। इसकी बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, द योगा ऑफ द डिवाइन एंड द डिमोनिक नेचर्स, यानी कि कोई भी जीव आत्मा संसार के अंदर प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहते हुए किस प्रकार से दैवी तथा आसुरी स्वभाव को धारण करती है, उसको जो है एक्वायर करती है। अब कैसे करती है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके लिए भगवान बताते थे डिवाइन क्वालिटीज। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आसुरी कौन कौन से दैवी गुण होते हैं। दोनों प्रकार के गुण है ना। तो प्रकृति का कौन सा गुण प्रभावित है आपके ऊपर, हावी है, उसके बेसिस पे दैवी तथा आसुरी स्वभाव विभाजित किया गया। पहले आता है दैवी गुण, कि दैवी गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पे अभयम, यानी कि फियरलेसनेस, और क्या है, सत्व समशुद्धि, प्योरिटी, और क्या है, दया। दया मतलब वो सीआईडी वाला दया नहीं, दया का मतलब कंपैशन, कम और पैशन, यानी कि जब पैशन थोड़ा कम हो जाता है तो उसे कंपैशन कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और ये तीनों ही क्वालिटी पहले तो बताता हूँ आपको। ये तीनों ही जो क्वालिटीज है, अभयम, सत्व संशुद्धि और दया, ये तीनों ही भक्त के अंदर पाई जाती है। जो भक्त होता है हमारा, वो फियरलेस होता है। अच्छा प्रभु जी, फियरलेस होता है, कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, है ना, प्रहलाद महाराज। आप सबने महाअवतार नरसिंह मूवी देख ली? लास्ट ईयर आई थी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड? आप सबने देखी है महाअवतार नरसिंह मूवी? नहीं देखी किसी ने भी? एक ही ने देखी है बस? क्या बात है, क्या बात है। कैसे डिवोटी थे। तो बहुत गलत बात है, देखना चाहिए ना। गलत बात है जी। हमारे डिवोटी ने बनाई है इतने, तो आप देखी नहीं अभी तक, देखो। हॉटस्टार में मिल जाएगी अब तुम। हॉटस्टार पे अवेलेबल है, वहाँ पे जा करके देख सकते हो। लास्ट ईयर हम गए थे, हमारा पूरा आईवीएफ का कैम्प गया था। ये नारायणा ना, पीछे नारायणा, तो नारायणा के यहाँ पे पीवीआर है, तो हमारा पूरा स्कॉन टेम्पल गया था देखने के लिए। हाँ, पूरे स्कॉन टेम्पल की सारी ड्यूटी गए थे देखने के लिए। पहली बार गया था सिनेमा में, वो भी ड्यूटीज के संग में। पहली एंड फर्स्ट टाइम, लास्ट का तो पता नहीं। फर्स्ट टाइम गया था अपने ड्यूटीज के साथ में। पूरा हमारा स्कॉन टेम्पल के कॉन्ग्रीगेशन आएगा, सारा गए थे महाअवतार नरसिंह मूवी को देखने के लिए। खैर, कहने का मतलब क्या है कि जो डिवोटी होता है फियरलेस होता है, अभयम होता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिताजी कौन है? बताइए, हु इज द फादर ऑफ प्रहलाद महाराज? प्रहलाद महाराज के पिताश्री का नाम क्या है, कौन है? अगर मूवी नहीं देखी फिर भी शास्त्र तो पढ़े होंगे ना, कथा तो पता ही होगी। तो बताओ कौन उनके पिताजी, पिताजी का नाम क्या है उनके? हिरण्यकशिपु, है ना। उसमें बोलता है ना कि सर्वत्र फैला यही एक नाम, हिरण्यकशिपु ही भगवान, उसमें आ रहा था ना, मूवी के अंदर आता है। हिरण्यकशिपु ऐसे बोलता है। ऐसे को डायलॉग है ना कि सर्वत्र फैला मेरा नाम, हिरण्यकशिपु ही भगवान। तो उनके सामने जब प्रहलाद महाराज, जो कि 5 वर्ष के आयु के बच्चे बालक हैं, तो प्रहलाद महाराज उनके सामने, बहुत प्यारे प्यारे वर्ष आते हैं, भागवतम पढ़ेंगे, सेवंथ कैंटो के अंदर की कथा आती है। सेवंथ कैंटो के अंदर आई थिंक 39th चैप्टर रहेगा, जिसमें कि प्रहलाद महाराज और नरसिंह नरसिंह देव का, सॉरी सॉरी, प्रहलाद महाराज और हिरण्य हिरण्यकशिपु के बीच में वार्तालाप आती है। तो उसमें जो उनको असुर राज कह के संबोधित करते हैं, पिताजी नहीं बोलते कि ओ माय डियर फादर, सीधा बोलते हैं असुर राज। तो इस प्रकार से फियरलेस है। हिरण्यकशिपु की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या हिरण्यकशिपु की यही थी कि ये जो प्रहलाद है ना, 5 साल का बालक, ये मुझसे डरता क्यों नहीं है? मैं तो वो राक्षस हूँ जिससे कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी डरता है, नीचे पाताल लोक में यमराज जी भी डरते हैं। आई एम दैट पर्सन। तो फिर ये जो मेरा 5 साल का बेटा प्रहलाद है, ये क्यों नहीं डरता? ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल था उनका, हिरण्यकशिपु का। और जवाब क्या है? बिकॉज प्रहलाद महाराज वॉज दी प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी भी चीज से खौफ नहीं खाते, डरते नहीं। एक और एग्जांपल लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल कौन है? हमारे प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी क्या थे? 70 साल की आयु में अकेले अमेरिका गए, देश छोड़ करके अमेरिका गए, जहाँ पे ना तो आगे का पता था ना पीछे का पता था। हम में से कोई जाएगा? हम तो जवान है, यंग है भी, 25-26 साल के लड़के हैं, है ना। अगर हमसे कोई बोले कि भैया आपको जाना है अमेरिका, अमेरिका जाना है, रहने रहने का ठिकाना नहीं है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है,
कहाँ स्टे करें कुछ नहीं पता, बस जाना है और प्रचार करना है। तो क्या बोलेंगे हम? कहते हैं प्रभु जी देखिए प्रैक्टिकल बातें करिए है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, ही वॉज फियरलेस। जा रहे तो जा रहे मेरे पीछे भगवान है ना, भागवतम है ना, मेरे गुरु है ना, तो गुरु का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के चले गए 70 साल की उम्र में अमेरिका। फिर क्या क्रांति लाई हमें बताइए आज? उस क्रांति का ही दम है कि आज इतना बड़ा स्कॉन हमारे सामने मौजूद है ना दैट्स वाई फियरलेसनेस भगवान बताता है डिवाइन क्वालिटी। तो इसलिए भक्तों के अंदर ये सारी डिवाइन क्वालिटीज पहले से प्रेजेंट होती है। इसीलिए भक्ति के अलावा इन क्वालिटीज को डेवलप कर पाना बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। फियरलेसनेस आर्टिफिशियल नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट बी आर्टिफिशियली फियरलेस। आज इस मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी से नहीं डरता हूँ ऐसा व्यक्ति भी किसी न किसी से डरता होगा, बताता नहीं है बस वो। क्योंकि विदाउट कृष्णा, जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं, है ना, अभय चरणारविंद है वो, तो बिना कृष्ण के कोई भी आर्टिफिशियली फियरलेस नहीं हो सकता। ये बात बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए वास्तव में जो डिवाइन क्वालिटीज होती भी है ना, वो सिर्फ भक्त के अंदर ही पाई जाती है। वाई? क्योंकि भक्त के अंदर स्वाभाविक गुण होते हैं, क्योंकि भगवान के संपर्क में रहने से, भगवान इस भक्ति करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ये सारे स्वाभाविक गुण उसके अंदर स्वतः प्रकट हो जाते हैं बिना किसी उसके, बिना उसके, ठीक है, बिना उसके दूसरा क्या है? प्योरिटी। तो प्योरिटी भी भगवान के संबंध में ही होती है, क्योंकि कृष्ण क्या है? परम शुद्ध है। और जब तक कोई जीवात्मा या कोई जीव भगवान के संबंध में नहीं आता है ना, तब तक वो पूरी प्योरिटी को प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि संसार के अंदर काफी सारे लोग मिलेंगे आपको जो बोलते हैं कि हम तो बड़ा शुद्ध जीवन जीते हैं जी, हम तो बड़ा ही सात्विक जीवन जीते हैं, बड़ा शुद्ध जीवन जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, एकदम शांति का जीवन है जी हमारा लेकिन वास्तव में ऐसे जो डिवोटीज है, मतलब डिवोटी तो नहीं बोलेंगे ऐसे जो लोग हैं, वास्तव में दे आर नॉट एक्चुअली प्योर। क्योंकि प्योरिटी, जो प्योर शब्द है ना, दैट डिनोट्स कृष्णा। कृष्ण से अतिरिक्त कोई प्योरिटी नहीं होती। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहाँ नहीं कृष्ण तहाँ माया का अधिकार। तो जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ माया का अधिकार है। और माया इज फुल ऑफ इम्प्योरिटी, हमें इम्प्योरी तो करती है, और प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में मिला करके हमें इम्प्योर करती है, हमें जो है नुकसान पहुंचाती है, हमें अशुद्ध करती है। तो इसलिए प्योरिटी जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कृष्णा। एंड द लास्ट थिंग इज कंपैशन। कंपैशन भी आर्टिफिशियल नहीं होता। हालांकि संसार के अंदर लोग बड़ी कंपैशन दिखाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम तो बड़े कंपैशनेट हैं जी, मैं तो है अनाथ आश्रम में जा करके बच्चों को कंबल बांट के आता हूँ, मैं तो वृद्धा आश्रम में जा करके उसको खाना खिलाता हूँ, मैं तो जो है सड़क पे घूम रहे फुटपाथ पे जो भिखारी होते हैं उनको जा करके चादर कंबल स्टोव गैस जो भी होता है दान देता हूँ। ये भी कंपैशन है, लेकिन दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल कंपैशन। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? just because they are the source of that compassion is senses। वो सेंसेस से आता है कंपैशन, इसीलिए वो आर्टिफिशियल भी है, टेम्परेरी भी है, और रिलेटेबल भी है, रिलेटिव भी है। रिलेटिव का क्या मतलब है? यानी कि किसी के प्रति होगा, किसी के प्रति नहीं होगा। एग्जाम्पल दूं, समझ में ऐसे नहीं आएगा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर कोई एक सेठ जी है, ठीक है, बड़े करुणामय, बहुत ज्यादा करुणा उनके अंदर, वो सभी गरीबों को दान देते, सब कुछ करते, ये वो ऐसा वैसा सबको दान करेंगे। लेकिन जब घर में आ जाते हैं तो पत्नी के ऊपर चिल्लाते हैं, पत्नी को डांट लगाते हर बात के लिए, उसको पसंद नहीं करते, उससे जो है ईर्ष्या करते, उसमें लगता है ना पत्नी को बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कंपैशन, विच इज डिराइव फ्रॉम सेंसेस। ये होता है प्राकृतिक स्तर के ऊपर। यानी कि कंपैशन कभी भी ना रिलेटिव नहीं होता। कंपैशन इज नॉट रिलेटिव, कंपैशन इज एब्सोल्यूट यानी कि कंपैशन, जो वास्तविक कंपैशन होता है, वो किसी व्यक्ति काल परिस्थिति से डिफर नहीं हो जाता, सेम रहता है, जो कि भगवान का है हमारे ऊपर और शुद्ध भक्तों का होता है। जैसे मान लो अगर बात करें हिटलर की, तो हिटलर आपकी नज़र में कंपैशनेट है कि नहीं है? बताइए, क्या हिटलर जो है आपकी नज़र में कंपैशनेट है, करुणामयी था वो या नहीं था? था। हिटलर करुणामय था आपके लिए, ठीक है बाकी सब नहीं था ना। देखो आप कह रहे हो नहीं था, लेकिन जो जूइश है वो तो कहते हैं भाई बहुत करुणामयी है, वो तो कह रहे हैं कि उसने हमारा भले के लिए इतना कुछ किया है। अब वो क्या है, हिटलर के केस में क्या है, दे आर वेरी, ही इज वेरी पायस्ड, ही इज पायस्ड टुवर्ड्स जूइश। एंड दूसरा कौन था अपोजिट में उनके? जूइश के सामने कौन थे?
पैलेस्तीन था, कौन था जिसको मारता था वो? जर्मनी इटली का जो भी हिसाब किताब था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कहने का मतलब था ये आर्टिफिशियल कंपैशन होता है। कंपैशन कभी भी एक दिशा के लिए नहीं होता, कंपैशन इज फॉर ऑल। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी मेरे अंदर बहुत करुणा है, मतलब डिवोटी नहीं बाहर का बोलता है, कोई बोलेगा भाई साहब मेरे अंदर बहुत करुणा है, मैं सबसे बड़ा प्रेम करता हूँ, सबको बड़ा करुणा करता हूँ। ठीक है जी, आपने बोला करुणा करता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने ना मुझे अभी तक 5,000 वापस नहीं करे मेरे, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कंपैशन है? नहीं है। क्योंकि कंपैशन जो है किसी भी स्थिति, काल, पात्र पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति के अंदर वास्तविक करुणा होती है, जो करुणा यहाँ बताई जा रही है, वो करुणा किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती, जो कि एकमात्र कृष्ण के पास है और उनके शुद्ध भक्तों के पास है। और संसार के अंदर करुणा किसी के पास नहीं है, वो होती भी है, जैसे कहते हैं ना, कैसे बताऊं, जैसे मान लो कि कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से ही प्यास बुझती है और पानी से ही प्यास बुझती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में और पानी में अंतर होता है। कोल्ड ड्रिंक आपकी प्यास पूरी नहीं बुझा सकता, आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, पीना पानी ही पड़ेगा आपको, चाहे जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक पी लो, यू हैव टू ड्रिंक वाटर। वैसे ही भगवान और शुद्ध भक्तों की जो करुणा होती है वो पानी के समान है, वो पीने से ही प्यास बुझेगी। संसार की जो करुणा कोल्ड ड्रिंक के समान है, थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा तो दैट इज वेरी टेम्पररी। आ रहा समझ में? तो इसीलिए कंपैशन और कैन ओनली बी विद कृष्णा एंड द डिवोटीज। और डिवोटीज के अंदर क्यों? बिकॉज डिवोटीज के हृदय के अंदर कृष्ण का वास होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर भगवान का वास होता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर के भजन के अंदर, जिसमें क्या कहते हैं वो? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को हे नाम मोरा वैष्णव परायण। गंगारा पारा साइले पाश्चात्य पवन, दर्शने पवित्र करो एक तुम्हार गुण, हे बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। बहुत प्यारा भजन है, गाना चाहिए। इसको आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ए बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो शुद्ध भक्त भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय के अंदर। तो हृदय के अंदर कहाँ है? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय के अंदर गोविंद का विश्राम है, विश्राम करते हैं। इसीलिए जो शुद्ध भक्त है उनके पास करुणा होती है। आ रहा है समझ में? इसीलिए जो क्वालिटीज है ना, ये जो तीन बता रहे हैं यहाँ पे मुख्यतः, ये सिर्फ ड्यूटी के अंदर पाई जाएगी। बाकी संसार के अंदर कोई बोलता भी मेरे अंदर है क्वालिटी, दैट इज वेरी टेम्पररी, रिलेटिव एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, चेंज होती रहती है। आज मान लो मेरी कंपैशन मेरे फ्रेंड के प्रति है, कल उसने मेरा घपला करके भाग गया, कंपैशन गायब। समझ रहे हो? आज मेरे घर पे नौकर है, मेरा काम करता है, मैं उसके प्रति बड़ा करुणामयी हूँ, लेकिन मेरी पत्नी के गहने लेकर के भाग गया, करुणा गई सारी। ऐसा होता है बाहर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा। इज इट हैपनिंग इन डेली लाइफ? आपको देखो, कितना दिखाता है कि मैं कितना कंपैशनेट हूँ, आपके प्रति कितना करुणा का भाव मेरा। जैसे ही उनसे कोई गलती होती है, जैसे ही वो कोई इतना उल्टा पुल्टा काम करते हैं, सारी करुणा बाहर आ जाती है, और इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे इसमें कॉर्पोरेट में तो अक्सर होता रहता है, बिजनेस वर्ल्ड में, ऑफिस वर्ल्ड के अंदर तो हमेशा होता रहता है। जब तक एम्प्लॉय साथ में काम करेगा, तो क्या है एम्प्लॉय, हम तो परिवार जैसे हैं, तुम तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, ऐसे बोलते हैं ना। और जैसे ही वो एम्प्लॉय काम छोड़ के जाएगा, क्या बोलते हैं? अरे चला गया, अच्छा हो गया, मर जाए, पता नहीं क्या है, कहाँ कहाँ से ऐसे बोलते हैं भाई, बहुत खतरनाक होता है। तो दैट इज नॉट कंपैशन एक्चुअली। हाँ ऐसा होता है, मजाक मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो काम कर रहे हो गए समय इसमें, सो आई हैव सीन दिस पीपल्स, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये कंपैशन नहीं है, ये डिमोनिक है। जो कि नेक्स्ट नेक्स्ट फेज भी है। तो डिवाइन क्वालिटीज बताया भगवान ने कि डिवाइन क्वालिटीज क्या क्या होती है, जो कि सिर्फ भक्तों के अंदर ही पाई जा सकती है। संसार के व्यक्ति के अंदर थोड़े समय के लिए हो सकता है डिवाइन क्वालिटी शो करे, लेकिन वास्तव में उतनी डिवाइन होती नहीं है, बाद में डिमोनिक ही बन करके आती है। इसलिए भगवान बताते हैं कि अब डिमोनिक क्वालिटीज क्या क्या होती है, बहुत सारी होती है।
सबसे पहले आता है प्राइड एंड एरोगेंस। बहुत गुस्सा होता है, बहुत घमंड होता है, बहुत ही ज्यादा अकड़ होती है। एक तो बड़ा आदमी होता है, जैसे अभी हमारे मंदिर में, चलो अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखो, जो लोग दान पुण्य करते हैं, जो पैसा दान देते हैं ना, देखो कैसे अकड़ में आते हैं कि मैंने दान दिया, फलाना फलाना रोड है, रोड के बाहर जो पुल लगा है, इस पुल के नीचे अपने पूरे खानदान का नाम लिख देंगे कि मैं श्री 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 सूरज प्रताप रुद्र आर्य साहब सिंह, है ना, इन मेरे द्वारा बनाया गया ये पुल, इस पुल को बनाने के लिए मेरे पिताजी ने, परदादा ने, उनके दादा ने, फिर उनके पिताजी ने मिल करके बहुत बड़ा सहयोग दिया। इस पुल को बनाने के लिए हमने 10 लाख 20 लाख का चंदा दिया, है ना। ऐसे करके लिखा होता है ना। एरोगेंस, प्राइड बहुत भरा होता है। सम्मान चाहिए, सम्मान प्राप्ति, प्रतिष्ठा। और ये इसको क्या बोलते हैं, हमारा आचार्यगण बोलते हैं शुकर एरा विष्ठा। प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं, शुकर का मल। सुअर होता है सुअर, सुअर के मल के समान। इसलिए भक्तों को उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। बड़ा प्यारा भजन आता है, दुष्ट मना तुम्ही किसे वैष्णव। उसमें कहते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात बोलते हैं कि दुष्ट मन तुम्ही किसे वैष्णव, प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे। इसमें एक वर्ष आता है कि कानक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, जे छाड़िया से ही तो वैष्णव। इसमें कौन आता है, प्रतिष्ठा रचेष्ठा शुकर रविष्ठा, प्रतिष्ठा रविष्ठा शुकर रविष्ठा, है ना। क्या क्या आगे, जे छाड़िया से ही तो वैष्णव। तो बहुत प्यारा भजन है, कहने की प्रतिष्ठा रचेष्ठा शुकर रविष्ठा। तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के पीछे जो भागते हैं व्यक्ति, शुक्र के समान, बल के समान कंपेयर किया गया। इसलिए ये आसुरी गुण है वास्तव में। अगर डिवोटी बनने के बाद अगर हमारा मन प्रतिष्ठा की ओर आगे भाग रहा है, एरोगेंस के आगे भाग रहा है कि प्रभु जी मैं तो इतना पुराना डिवोटी हूँ, जैसे अगर कोई बोले प्रभु जी मैं तो रेगुलर क्लास में आता हूँ, रोज क्लास में आता हूँ, आपने आज तक मेरा नाम लिया नहीं क्लास के दौरान, आज तक मेरी तारीफ ही नहीं करी, है ना। जैसे मान लो कल को शाशी माता जी बोले कि प्रभु जी मैं तो रेगुलर आती हूँ, टाइम पे आती हूँ, सबसे पहले आती हूँ मैं ड्यूटी, है ना, रोज रोज रेगुलर आ रही हूँ, आपने कहीं मेरी प्रशंसा नहीं करी, कभी तारीफ ही नहीं करी। तो इस प्रकार की जो भावना होती है इसको प्राइड बोलते हैं, एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अ डिवोटी। डिवोटी क्या बाहर वालों के लिए भी है, लेकिन बाहर वाले तो पहले ही डिमोनिक है ही, मतलब आसुरी प्रवृत्ति के है ही, तो उनमें इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन एज अ डिवोटी यू शुड नॉट डेवलप दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज, प्राइड एंड एरोगेंस। और क्या है, कंसीट, डुप्लीशियसनेस, दोगला स्वभाव, है ना। पीठ पीछे कुछ और, सामने कुछ और, है ना। गंगा घाट गए तो गंगा दास, यमुना घाट गए तो यमुना दास, है ना। अगर मैं जब मैं इस्कॉन टेम्पल आता हूँ भक्तों के बीच में, लंबा सा तिलक लगाता हूँ, गले में कंठी धारण करता हूँ, हाथ में मेरा बीड़ बैग होता है, और सबको हरे कृष्णा करता रहता हूँ। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले कि लफंडर बन जाता हूँ, अपने गले मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमना फिरना, स्कूटी पे बाइकों में घूमना, मोमोज खाना, लड़कियों को ताका-झाकी करना, ऐसे क्या क्या नहीं करते। क्या क्या नहीं करते। दैट इज कॉल्ड डुप्लिसिटी। यानी कि सिंपल, देखो साधु जीवन का सिंपल जीवन होता है, साधु का जीवन खुली किताब के समान होना चाहिए। जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जैसे कि आप सारी अब आपकी बात कर रहा हूँ, जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते समय हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो प्राइवेट लाइफ, एवरीथिंग शुड बी ओपन। भक्तों की कभी भी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। प्राइवेट लाइफ का मतलब है सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट इज डुप्लिसिटी। सब कुछ खुलम खुला, कुछ नहीं छुपाना होता, और छुपा रहे हैं इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ है गड़बड़। तो इसलिए साधु का जीवन खुली किताब के समान होता है, कोई डुप्लिसिटी नहीं होती, कोई अंदर बाहर का हिसाब किताब नहीं। जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। खुला, खुला का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कुछ भी गंदा बक दो। खुले का मतलब होता है बाहर से भी सिंपल, अंदर से भी सिंपल, डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। ये आसुरी गुण है, और अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट एंड क्या बोलेंगे इसको, काट डालो उसे, है ना। विरक्ति के शास्त्र उसे बताया था ना कल, तो काटना पड़ेगा, क्योंकि और उसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप जो है सोच रहे प्रभु जी मन में कपट पालते पालते क्या भक्ति हो जाए, हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप किसी से प्रेम करते हो, और प्रेम करते करते आपने साथ में चाकू भी रखा हुआ है कि जैसे ही मौका मिलेगा उसके अंदर डाल दूंगा चाकू, तो ये काम नहीं बनता। तो डुप्लीसिटी इज नॉट अलाउड।
और क्या होता है, एंगर एंड हार्शनेस, कठोरता, बहुत अत्याधिक क्रोध। प्रभु जी मैं घर गया, घर जा करके मैंने देखा कि भगवान के लिए मेरे, मैं ऑफिस से घर आया था और मेरी वाइफ ने भगवान को भोग नहीं लगाया अभी तक और मुझे प्रसाद नहीं मिला अभी तक, बहुत गुस्सा हो जाता, क्या कर रही तुम सुबह से, है सुबह से घर में रहती क्या करते हो तुम, है मैं चाहता हूँ बाहर कमा करके लाता हूँ, तुम्हारे तो करते हैं सब, 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं मिल सकता, ये वो कितना कुछ बोलते हैं। सो एंगर, देखो सबसे जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई गलत काम आप कर सकते हो तो वो एंगर है। क्यों? क्योंकि एंगर एक ऐसी चीज है, जड़ है, जो कि ना आपके रिश्ते, आपका तप, आपकी सुकृति खा जाता है। और गुस्से में एक लिया हुआ निर्णय, वाणी, सब आपको डुबाती है। ठीक है? हालांकि इसके अंदर भी डीलिंग्स आती है कि एंगर फॉर कृष्णा, भगवान के लिए भी एंगर हुआ जा सकता है, भगवान के लिए भी एंगर किया जा सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसको चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज लंबा हो जाएगा। अभी यहाँ जो हम बात करें एंगर की, एंगर दैट मीन्स गुस्सा करना, अत्यधिक क्रोध करना, मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी उच्च कारण के गुस्सा करना, उसकी बात हो रही है। गुस्सा करना गलत नहीं होता है। देखो, क्रोधित होना और क्रोध करना, ये दो अलग अलग बातें होती है। क्या मतलब हुआ? क्रोध करना, क्रोध करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर, किसी आपके सबॉर्डिनेट की गलती हो गई, कोई काम, उसके लिए उसको समझाने के लिए डांटना, गुस्सा करना, उसको बोलते हैं क्रोध का उपयोग करना, क्रोध करना। और क्रोधित हो जाने का मतलब क्या होता है? अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ जाना, किलस जाना, जिसे बोलते हैं ना सरल भाषा में किलस जाना। तो किलस जाना नहीं होता। किलस जाने का मतलब है एंगर हो जाना। ये उसकी बात यहाँ पर ये हो रही है। ये आसुरी गुण ये वाला है, किलस जाना, जैसे कहते हैं ना, जैसे मम्मी को अगर आप बहुत तंग करो, मम्मी क्या करती है, चिढ़ जाती है, मारने लगती है, उसको मना किया गया है। वो एंगर नहीं जो काम के लिए होता है। मान लो घर से वापस आए और आज आपकी पत्नी पूरा दिन बैठ करके भैया रील चला रही थी, ना भगवान को भोग लगा, ना श्रृंगार हुआ भगवान का, ना घर पे कोई खाम धाम हुआ, और आराम से बैठ करके महारानी माता जी आपकी करके, तो तब जा करके गुस्सा कर सकते हो। हस्बैंड हैव अ राइट टू चेस्टाइज दी वाइफ, ऐसा शास्त्र बताता है। हालांकि इसमें नहीं जाऊंगा, फिर बोले जी कैसी बातें करता है, आप तो हमेशा बता रहा कि मतलब किसी गुड गुड रीजन के लिए, तो वहाँ पे गुस्सा कर सकते हो, बता सकते हो भैया आपने बहुत गलत किया, डांट सकते हो, बोल सकते हो आपने ये क्या किया ऐसे, ठीक है। एंड सेम गोज विद द अदर वन वैसे। माता जी से भी डांट सकती है, दोनों के आपस में चलता है वो चीज। कहने का मतलब क्या, क्या एंगर, एंगर नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर, एंगर हमारे पर हावी नहीं होना चाहिए। दैट इज अ डिमोनिक क्वालिटी, बिना किसी कारण के गुस्सा करना, दैट इज वेरी रूड। और हार्शनेस, कड़वे कड़वे वचन बोला हर बार, जब भी मुंह खोलेंगे बस खचर खचर कर कड़वा बोलते रहोगे। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है फिलॉसफी बोलना, अगर आपकी फिलॉसफी बोल रहे हो, भगवान की बात बोल रहे हो, आचार्य की बात बोल रहे हो, और सामने वाले को कड़वी लग रही है, जैसे हो सकता है भी मेरी बात बात काफी लोग कड़वी लग रही हो। आप बोले बोजी, है ना, हो सकता है मेरी बात कड़वी लग रही हो अभी, लेकिन वो यहाँ पे बात नहीं आ रही, वो हार्शनेस की बात नहीं आ रही। हार्शनेस का मतलब है कि आपको पता ही होगा ना, आपने अभी देखा होगा लोगों से बात करते हुए चिड़चिड़ा क्या होकर बात करना। उसकी बात करें यहाँ पे। हार्शनेस का मतलब ये नहीं होता कि मतलब हम सिद्धांत बोल रहे हैं, सिद्धांत बोले हम सही बोल रहे हैं, अगर आपको हार्श लग रहा है तो फिर आपकी गलती है, फिर वो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, हार्शनेस का मतलब क्या है कि वैसे को क्या बात करना, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब तमोगुण, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि प्रभु जी आपके माता जी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई कर लो, तो क्या बोलते हैं, कल कर लेंगे। इग्नोरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना चीज़ों को, कि अच्छा ये करना चाहिए अभी लेकिन नहीं कर रहे। दैट इज ऑल्सो डिमोनिक क्वालिटी। माला करनी, प्रभु जी की माला तो करनी है, लेकिन मैं सोच रही थी घर पे थोड़ा काम है, थोड़े बर्तन पड़े, कल रात के बर्तन साफ कर लेती हूँ, थोड़ा झाड़ू मारू मार के, थोड़ा कपड़े साफ तह वह करके, अपनी बीवी को सुला करके फिर बैठ के भजन कर लेती हूँ। सो दैट इज ऑल डिमोनिक। पहले माला, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, अकेले हो, जैसे मर्जी हो, सबसे पहले माला करो, माला करने के बाद जो करना है वो करो। दैट इज ऑल्सो इग्नोरिंग, समझ में आ रहा है? दैट इज डिमोनिक। इसलिए भगवान बोल रहे हैं लिबरेशन वर्सेस बॉन्डेज, यानी कि डिवाइन नेचर क्या करेगा, आपको लीड्स टू लिबरेशन। अगर किसी व्यक्ति ने, आप बोले प्रोजी, सवाल आता है ना कि प्रोजी डिमोनिक नेचर अगर हमारे अंदर है भी, या किसी व्यक्ति के अंदर डिमोनिक नेचर है भी, तो दिक्कत क्या है, रहने दो ना, क्यों जबरदस्ती उसको डिवाइन बनाने में लगे पड़ो। उसका कारण ये है, क्योंकि डिमोनिक नेचर अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति को वो कहाँ लेके जाएगा, अधोगति की ओर, उसको लेके जाएगा संसार के बंधन के अंदर। ऑन द अदर एंड, अगर नेचर डिवाइन नेचर के हैं, आसुरी और दैवी गुण वाले हैं, देवताओं वाले गुण आपके अंदर है, दैट विल लीड्स टू लिबरेशन, है ना। ये भगवान बता रहे, डू नॉट वरी योर सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बॉर्न विद द डिवाइन क्वालिटीज। और भगवान साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि भैया मैंने बताया डिवाइन क्वालिटी ये होती है और डिवाइन क्वालिटी ये होती है,
डिमोनिक क्वालिटी क्या करेगी, आपको संसार के अंदर बांधेगी और डिवाइन क्वालिटी मुक्त करेगी। और साथ ही साथ आप चिंता ना करो, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज ही है, इसलिए आप मुक्ति रहोगे, आप इस संसार के बंधन में नहीं फंसोगे। लेकिन तो बाकी चीज़ है द वर्ल्ड व्यू ऑफ द डार्क, लेकिन बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता। बाकी सबके साथ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने वाली बताई गई हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नो ट्रूथ, इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज टू बी डन और अवॉइडेड, प्रॉपर बिहेवियर इज एब्सेंट। अब बता रहे संसार के अंदर जो लोग तमोगुण के अंदर हैं, जो इग्नोरेंस के अंदर हैं, जो कि वास्तविकता में आसुरी गुण वाले हैं, उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। अब लक्षणों की चर्चा थोड़ी आती है कि लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहले बता रहे हैं कि इम्प्रॉपर बिहेवियर उनके अंदर होता है है ना, सॉरी, प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता, इम्प्रॉपर बिहेवियर होता है। और साथ ही साथ उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। उन्हें नहीं पता होता कि अगर मैं ये करूंगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या है सही कर्म है या गलत कर्म है। यानी कि बेसिकली जो आसुरी गुण वाला है, उसको नहीं पता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। साथ ही साथ नो फाउंडेशन, बिलीविंग द वर्ल्ड इज अनरियल, अनगाइडेड एंड विद नो गॉड इन कंट्रोल। नास्तिकता फैलाते हैं चारों तरफ। क्या बोलते हैं भैया कि संसार के अंदर कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है ना, इस संसार जो है मिथ्य है, जगत बस इंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है, देर इज नो गॉड, जस्ट एंजॉय लाइफ। एक ही तो लाइफ मिली है यार, एंजॉय करो। क्या भक्ति उक्ति करने लग गए आप लोग, है ना, इतनी भरी जवानी में तिलक लगा लिया, माला पहन ली, माला करते बैठ करके, सो डम मैन, यू हैव रून्ड योर लाइफ। तो इस प्रकार के लोग कौन है, आसुरी लोग हैं, जो कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। साथ ही साथ जो है इस संसार को मानते हैं कि संसार तो केवल इंजॉयमेंट के लिए है। और साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट, नो कंट्रोलर, कंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स डिजायर ड्रिवन एंटायरली बाय लस्ट। और क्या मानते हैं कि संसार की रचना तो लस्ट से हुई है जी। मतलब कौन, भगवान, हम तो नहीं मानते भगवान भगवान। इस संसार के अंदर स्त्री पुरुष का संग होता है, उससे बच्चा आता है, फिर वो किसी पुरुष स्त्री का संग करेगा, फिर बच्चा आएगा, एंड द साइकिल गोज ऑन। जैसे बाइबल के अंदर दिया हुआ ना कि एडम एंड ईव, उन्होंने फल खाया, फल खा के सारा मारा समझ अचानक से पैदा हो गया, है ना, चमत्कार से। तो इस प्रकार का कुछ धारणा लेकर के आते हैं नास्तिक लोग। क्या बोलते हैं, सेक्स लाइफ इज द बेस्ट, मतलब सेक्स करो, अपना चार नियम तोड़ो, अच्छे से बैठ करके एंजॉय करो लाइफ को, दैट इज द फाइनल थिंग। तो ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण, कि वो सेक्स को भी सब कुछ मानते हैं। और ऐसे कई सारे आचार्य भी रहे, आचार्य तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कई सारे बाबा जी रहे इतिहास में ठीक है, जो कि इस प्रकार की फिलॉसफी बना के गए हैं, संभोग से समाधि तक, है ना। क्या फिलॉसफी है कि संभोग, संभोग करो, करते रहो करते रहो करते रहो, इतना करते रहो कि एक दिन समाधि तक पहुंचोगे। और बाबा जी भी बोलते बोलते समाधि में चले गए, उनके डिसाइपल भी समाधि में आज, और पूरी संस्थाएं बंद तो जैसी फिलॉसफी, जैसे गुरु, वैसा फिर चेले, और वैसा पूरी संस्था, ठीक है। तो दैट इज आसुरी। इस प्रकार का क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं, कोई कंट्रोवर्शियल चीज छेड़ दी आप लोगों ने, नाम भी ले दिया, चलो ठीक है। बाहर बताना मत, किसी को बुरा मान जाएंगे। हरिद्वार में है उनका कैंप, हरिद्वार में कहाँ पर है आश्रम है उनका प्रॉपर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की फिलोसफी लेकर के आते, तो दैट इज वेरी डिमोनिक। आगे बढ़ता, आगे क्या कहता है, अनबेनिफिशियल वर्क्स। अब बताते हैं कि जो आसुरी गुण वाले व्यक्ति हैं, तो तमोगुणी व्यक्ति है, जो कि आसुरी प्रवृत्ति को धारण करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि फालतू के काम में लगे रहते हैं, लॉस टू देमसेल्व्स, अपने में खोए रहते हैं ना, कि अपने अपने में रहते हैं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि मुझे अकेला रहने दो, आई वॉन्ट टू स्टे अलोन। स्टे अलोन का ही कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, बेसिकली दे आर डिमोनिक नेचर। वाई दे वॉन्ट टू स्टे अलोन, अलोन, बिकॉज संसार से इतना कष्ट मिला मुझे, है ना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, किसको सुनाऊं हाल दिल, है ना। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। सो दे आर लॉस्ट टू देमसेल्व्स, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी गुण वाले लोग हैं, जो कि अपने आप में खोए रहते हैं, और संसार का कोई होश नहीं, संसार में क्या चल रहा है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, कुछ जानना नहीं चाहते। दे आर सिंपली लॉस्ट इन देमसेल्व्स, डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है कि भविष्य में क्या करना है, शादी करूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, ब्रह्मचारी का तो कॉन्सेप्ट नहीं उनके पास उनसे अगर पूछो कि भैया लाइफ में क्या करना है आपको, जैसे आजकल काफी सारे यंगस्टर्स हैं, काफी सारे यंगस्टर्स जो कि ऐसे घूम रहे हैं, उनसे जाकर के पूछो भैया आपको भविष्य में क्या करना है, तो कोई जवाब नहीं होता उनके पास। बोलता अच्छा करना है, करना क्या है, मतलब अभी तो कॉलेज चल रहा है, फिर कॉलेज के बाद चले रहा है, मतलब देखते हैं क्या करना है सो दे आर ऑल आसुरी क्वालिटी। तो जो दैवी गुण वाला व्यक्ति होता है उसे पता होता है मुझे भविष्य में करना क्या, दे हैव अ प्लान, प्लान टू डू। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि पूरा 200 साल का प्लान बना के रख लो। प्लान का मतलब होता है ही इज अ फिक्स्ड पर्सन, ही इज अ प्लान्ड पर्सन, उसे पता होता है क्या करना होता है। लेकिन जो आश्रित प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई बुद्धि नहीं है, चंगा जी चलने दो जी, जो चल रहा है जी, मजे में चल रहा है, दैट इज डिमोनिक। आगे कह रहे हैं एब्सॉर्ब्ड इन फॉल्स प्रेस्टीज एंड इनसैटिएबल लस्ट, और भरा रहेगा कामुकता से,
बहुत कामुकता, और साथ ही साथ अपना प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, इसमें बहुत फंसा रहता है। मैं जो है अपने कॉलेज का सबसे चंगा लड़का हूँ, मेरे बाल सुनहरे, मेरी चाल नवाबी, जब निकलता हूँ मोहल्ले तो मोहल्ले की लड़कियां फ्लैट हो जाती है, इस प्रकार की बातें करते हैं। दैट इज प्रेस्टीज। बहुत ज़्यादा सम्मान की इच्छा कि मुझे लोग पसंद करे, मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज बढ़े, लाइक्स आए, लोग मुझे अटेंशन दे, दैट इज डेमोनिक। साथ ही साथ लस्ट, लस्ट बड़ा प्रोमिनेंट होता है। इतना ज़्यादा एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, और न जाने क्या क्या भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। इवन अभी एक रिसेंटली रिसर्च आई थी, द इंडिया हैज बिकम द नंबर वन कंट्री इन वॉचिंग पॉर्न आफ्टर बीटिंग यूएसए। तो यूएस को बीट कर दिया है इंडिया ने। तो कहने का मतलब क्या कि इंसेसिबल लस्ट, बहुत ज़्यादा कामुकता से भरे रहते हैं, इस प्रकार की उसको क्या बोलते हैं, डिमोनिक क्वालिटी। एंड एंगेज इन हॉरिबल वर्क्स मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो और कैसे रहते हैं, हर नाना प्रकार के विगत कर्मों में लगे रहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या था वर्ड, का नाम था, उग्र कर्म, है ना। नाना प्रकार के उग्र कर्मों में लगे रहेंगे और संसार का नाश करते हैं। देखिए रहे करे नाश, नदियां गंदी कर दी हैं, दुनिया भर के नाले बना दिए, तीन तीन पहाड़ है कूड़े के दिल्ली के अंदर, एक ओखला में है, ऐसे तीन तीन जगहों पर है, इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है। क्या बोल रहे हैं, पर क्या आपने ये कभी नहीं सुना, कितना भी प्लान कर लो एंड में वैसा नहीं होता जैसा हमने प्लान किया, तभी तो भगवान भी सरेंडर की भावना रखना बोलते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने कहाँ बोला कि हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि प्लान, मतलब डिवाइन क्वालिटी होती है कि वो जो सिस्टमेटिक पर्सन, कि उसे पता होता है क्या करना होता है। आप डिमोनिक क्वालिटी कौन सी है, जो पता ही नहीं करना क्या है जी लाइफ में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। नाउ द इंस्ट्रूमेंटेबल एंजाइटी। अब बता रहे भगवान के संसार के अंदर अगर आश्चर्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो एंजाइटी से भरा है संसार है। इसलिए कहते हैं ना, भागवत में बोलती है कि पद पद यद विपदम, इस संसार के अंदर पद पद पे खतरा है, हर कदम पे, हर कदम पे कोई ना कोई विपत्ति आपके सामने आ सकती है, क्योंकि संसार बना ही इस प्रकार से है। दुख हाल्य में है, आशा आस्पदम है, यानी कि हर समय, हर पल, हर घड़ी कोई ना कोई खतरा आपके सामने आ सकता है। हो सकता है ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देते देते हमारी दीवार टूट के गिर जाए मेरे ऊपर, लेक्चर देते देते मेरी हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वहां समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, द प्राइम नेसेसिटी सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका कारण क्या है, कारण बता रहे सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इंद्रिय भोग की इच्छा है। तो इंद्रिय भोग की इच्छाओं की वजह से कष्ट आता है, एंजाइटी आती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं भरी पड़ी है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से क्या होता है, बाउंड बाय हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिजायर सिक्योरिंग वेल्थ बाय इलीगल मीन्स। अब भैया मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन क्यों करनी है, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी, इंद्र तृप्ति करनी है। तो इंद्र तृप्ति करने की वजह से नाना प्रकार की इच्छाएं भर जाती है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत पैसा, अमीर परिवार, है ना, सुंदर लड़की से शादी, घर परिवार, बहुत इच्छाएं भरी पड़ी है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से क्या होता है, बहुत ज्यादा अंदर के अंदर, हृदय के अंदर डिजायर्स आती है। फिर उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, पैसा लेकर के आएगा, और पैसा कोई हलवा नहीं है, आसानी से नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, इलीगल मीन्स, गलत काम करते हैं, तस्करी करेंगे, ट्रैफिकिंग करेंगे, और ड्रग पैडलिंग वगैरह करते हैं। या मान लो कोई अगर बिजनेस जो भी करना चाहेगा, तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है, डुप्लिसिटी, बहुत कुछ करना पड़ता है, बिजनेस चलाना आसान काम नहीं है। सो वही बता रहे हैं, इलीगल मीन्स, तो इलीगल मीन्स के माध्यम से वो चीज़ें करनी पड़ती है। उसका रिजल्ट क्या निकल कर क्या आता है, इमिजरेबल एंजाइटी अंटिल द एंड ऑफ लाइफ, पूरे जीवन भर कष्ट में ही रहता है, एंजाइटी में रहता है। इतना पैसा मैंने कमा लिया, कहीं वेस्ट ना हो जाए, कहीं मेरी कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, इन्वेस्ट कर लेता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, एफडी ले लो, ये सब क्यों कर आजकल। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट, और क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ये फंड वो फंड, तेरा फंड मेरा फंड, ऐसा फंड वैसा फंड, ये सब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एंजाइटी है ना बहुत ज्यादा, भगवान पे भरोसा नहीं है, शरणागत नहीं, सबसे बड़ी बात है, शरणागत नहीं है भगवान को, इसलिए डर लगता है कि भाई कल ये ना हो जाए, कल को मैं नहीं रहा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, कल को मेरी बीवी का अगर मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा? इतनी एंजाइटी होती है, क्योंकि संसार है ऐसा, जब तक भगवान को शरणागत नहीं होते आप, एंजाइटी कभी नहीं जाती। भगवान वही समझा रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं भरी पड़ी है, उससे इच्छाओं का जन्म होता है, फिर व्यक्ति क्या करेगा, पैसा कमाएगा इलीगल तरीकों से, और उससे क्या होगा, फिर कष्ट मिलेगा, एंजाइटी आएगी, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए,
तो पैसा कमाते हैं उनसे पूछ लो कितना एंजाइटी लेनी पड़ती है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न आना चाहिए, मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, इतना पैसा पैसा करते रहते हैं पूरा दिन, सुबह शाम दिन रात पैसा 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 पैसा, इतनी एंजाइटी होती है। तो इसलिए बेस्ट है कि पैसा हो ही ना हाथ में। बेस्ट क्या है, अरे भाई लक्ष्मी हमारी नहीं है, लक्ष्मी भगवान की है, लक्ष्मीपति भगवान है, हम नहीं है। इससे जितना भी पैसा आ रहा है सब भगवान के उसमें लगा दो, सेवा में। हाँ क्या कह रहे, ऐसी टेंशन तो इंसान को एक छोटे से लोन पर हो जाती है। बिल्कुल। लोन से हो जाती है, बच्चों का स्कूल का एग्जाम, बच्चों का स्कूल का फीस भरनी है, उसके लिए एंजाइटी, कितना एंजाइटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा। इसीलिए बेस्ट चीज टू शरणागत, भगवान को शरणागत हो जाओ, बाकी भगवान देख लेंगे। इसलिए भगवान बता रहे थे साइकोलॉजी ऑफ द ईगो, बता रहे कि किस प्रकार से ईगो बढ़ती है हमारी, जितना ज्यादा ऊपर बढ़ते रहोगे आपका ईगो बढ़ेगा, आपका आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है। पहले क्या मानते हैं अपने आप को, आई एम परफेक्ट पावरफुल एंड हैप्पी, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, अपने आप को बड़ा खुश मानते हैं कि भाई संसार के अंदर मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सुख में हूँ। आई एम द इंजॉयर, मैं इंजॉयर हूँ, इस संसार को एंजॉय करने वाला वास्तविकता तो मैं ही हूँ। आई एम द रियल विजय मालिया, है ना। इसे देखो बुढ़ापे में भी इंजॉय करके जाते हैं, खाना पीना, सुंदर स्त्रियां, बूढ़ा हो गया बेचारा, 50 साल का 55 साल का बुढ़ा हो गया, लेकिन शर्म अभी तक नहीं आ रही है कि भाई आपने से आधी उम्र उम्र की स्त्रियों के साथ फिल्में बना रहे हो, नाचना गाना कर रहे हो, घूमना फिरना कर रहे हो। मैं नाम ले रहा हूँ किसी एक्टर का, लेकिन एक्टर तो बुरी देखा है, चलो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एंजॉयमेंट की भावना, भाई क्यों है, बाप बन जाओ, बाप का रोल कर लो, वाई हीरो क्यों बनना है। ठीक है आप फिट हो, आप समझ में आता है हैंडसम हो, बट वाई टू, क्या बोलेंगे ये क्यों है बॉलीवुड के अंदर इतना ज्यादा, क्यों है ये इंजॉयमेंट की भावना भरी पड़ी है ना। इसलिए तो वुमेन का इतना इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, बिकॉज दे हैव द मेंटालिटी टू एंजॉय, आई एम द एंजॉयर। तो एंजॉयर है, अपने आप को बना दिया। आप रियल लाइफ में तो एंजॉयर बन नहीं सकते। अगर रियल लाइफ में किसी स्त्री के पास जाओगे, उसको इस प्रकार से अप्रोच करोगे तो चाटा मारे खींच करके, क्योंकि यहाँ भगवान तो नहीं ना भैया, आपके पास कोई क्यों आएगा। इसीलिए पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है, जस्ट दैट इंजॉइंग मेंटालिटी, किसी बहाने को स्त्री तो मिलेगी थोड़े समय के लिए। समझो प्रभु जी, इस माता जी, इस मूवीज देखना बंद करो, पूरी साइकोलॉजी समझो मूवी की, ये मूवीज बनाई क्यों जा रही है, बिकॉज वी हैव द टेंडेंसी टू एंजॉय, एंजॉयमेंट के स्पिरिट के कारण ये लव स्टोरी ये वो एंड सो ऑन सब बनता है। एंड आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, सबका मालिक मैं हूँ, हम ही हूँ सबका करता धरता, है ना। ये पूरा 4 एकड़ की जमीन मेरी है, ये बहुत बड़ा बंगला मेरा है, और फलाना फलाना, जमीन का भी गिनाते हैं अपना, गाँव में पुरखों की जमीन होगी पुरानी पुरानी, लेकिन मरने से पहले अपने बच्चों को ताके जाते हैं, बेटा तेरे दादाजी के पर दादाजी ने हमारे गांव में ये जमीन खरीदी थी, कृपया करके जाओ उसे लेके आओ। क्या कह रहे माता। प्रभु जी आपके एग्जांपल्स कभी कभी सॉलिड नहीं होते, सॉरी टू से, कुछ वैलिड पॉइंट लगता नहीं, मतलब समझा नहीं, कौन सा वाला नहीं लगता, कैसा, कौन सा एग्जांपल। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, ही इज माय एनिमी एंड आई हैव लॉट ऑफ, आई हैव किल्ड एवरीथिंग, अच्छा वो वाला बॉलीवुड वाला कह रहे हो आप। नहीं वो है, वैलिड है, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, उसमें है, चीज़ें हैं, गहराई है उसके अंदर, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको, कि इंजॉयर की भावना है हमारी कहीं ना कहीं, तो इंजॉयर की भावना के कारण ऐसा होता है अल्टीमेटली, अंदर इंजॉइंग स्पिरिट भरी पड़ी है ना, दैट इज द रीजन, तो वो चीज़ है इसमें। ठीक है, अब मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, वो सब शास्त्र प्रमाण ही है, दे देंगे आपको। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा जस्ट बिकॉज आई डो नॉट नो कि क्या लेवल है आपका, लेकिन बोल जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, चिंता ना करो आप। ठीक है, तो ही इज माई एनिमी एंड आई किल्ड हिम। और तीसरा क्या होता है, चौथा, कि ये मेरा एनिमी है, ये मेरा शत्रु है और मैंने इसको मार दिया। ठीक है, आई हैव द एनिमी। फिर भी आप मुझे बता देना आपको कौन सा एग्जाम्पल रेलेवेंट नहीं लगा, ताकि मुझे पता तो लगे कि आप किसकी बात कर रहे हो। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे दिए, तो मुझे बताना कौन सा एवरेट नहीं लगा आपको, फिर थोड़ा बताते, मैं भी देखता हूँ कि क्या बोल दिया मैंने, क्योंकि आई माई सेल्फ डू नॉट नो कि मैं क्या बोल जाता हूँ, लेक्चर बहुत लंबा होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना होता है ना, तो कुछ कुछ इधर उधर हो जाता है बीच बीच में, तो मुझे बता सकते हो आप कौन सा पॉइंट वैलिड नहीं लगा, फिर चेक करते कि वैलिड था भी कि नहीं था, है ना। तो सो मच वेल्थ आई डू है बट टुडे, और कितनी ज़्यादा मेरे पास संपत्ति है, और भविष्य में कितनी संपत्ति को मैंने अर्जित करना है। तो ये सारी क्या है, आसुरी गुण है, वास्तव में डिमोनिक क्वालिटी है। इसलिए कह रहे थे फॉल्स प्रेस्टीज एंड फॉल डाउन, इसलिए व्यक्ति का क्या होता है, फॉल डाउन होता है, क्योंकि प्रेस्टीज है ना, प्रतिष्ठा की भावना है बहुत ज्यादा, अपने आप को बड़ा चढ़ा करके दिखाना होता है, तो बड़ा चढ़ा करके दिखाने के कारण क्या होगा, फिर फॉल डाउन होगा, है ना। प्रतिष्ठा जहां आगे फॉल डाउन वहां आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए कौन बता रहे क्या,
परप्लेक्स्ड, बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ इल्यूजन, बहुत सारे इल्यूजन में फंस जाता है ना। संसार के अंदर इतनी सारी भोग की वस्तुएं हैं, आप जब भोक्ता मान लिया अपने आप को, आपने आपको एंजॉयर मान लिया, तो एंजॉयर मान लिया तो क्या है, संसार में एंजॉयमेंट ढूंढेगा। तो एंजॉयमेंट जो ढूंढ रहा है वो वास्तव में उसका इल्यूजन है, क्योंकि संसार के अंदर इल्यूजन नहीं है वास्तव में। तो इसको क्या बोलते हैं, जो नहीं है उसको ढूंढ रहे हो, इल्यूजन है ना, है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं, अभी आगे क्या बोल रहे हैं, डेस्परेटली क्लिंजिंग टू सेंस एंजॉयमेंट, और लगा रहता है, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति लगा रहेगा हर तरह, बस एंजॉइंग मेंटेलिटी, एंजॉइंग टेंडेंसी ढूंढता रहेगा, कहाँ से मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, कहाँ से मैं एंजॉय कर सकता हूँ, दैट इज द थिंग। एंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस प्राउडली इन नेम ओनली विदाउट रूल्स, और क्या करेगा, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करेगा, दान करेगा, तपस्या करेगा, जगराते करेगा, अभी आएगा आगे 70 चैप्टर में, 3 प्रकार के जो दान वगैरह होते हैं सब बताएंगे। तो ये सब चीज़ें करता रहता है, अलग अलग प्रकार के, क्या करेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ इत्यादि करेगा, ठीक है, बिना किसी रूल रेगुलेशन के, बिना कुछ पालन करे, बिना कुछ शास्त्र सिद्धांत के, कुछ भी करे अपने मन ढंग से, अपने मन घड़ंत तरीके से, आश्रित प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, जिससे क्या होगा, द रिजल्ट विल बी फॉलिंग डाउन इनटू हेल, हेल में जाकर ही गिरेगा, नरक में जाकर ही गिरेगा। लेकिन अब नरक के अंदर ही बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देयर आर 3 गेटवेज ऑफ हेल, जो कि अभी आगे आने वाला है। लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट, जो रूल है, जो कि आपको हेल्थ की ओर लेकर के जाता है, उसके आने से पहले 3 प्रकार के जो नरक के द्वार है, उससे पहले आपको क्या लेकर के जाएगा, bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, they become enemies of the supreme personality of Godhead situated within all bodies। तो ये सारे कुछ कारण है, ईगो है, स्ट्रेंथ है, अपना प्राइड है, लस्ट है, एंगर है, ये सारे कारण जो है, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, उनके अंदर जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान के लिए क्या आ जाता है, भगवान के लिए क्या आ जाता है, एनवियसनेस आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है भगवान से। और वो क्या है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, द सिंकिंग सोल पर परपेचुअली कास्ट इन द ओशन ऑफ मेटल एक्सिस्ट, इसलिए क्या है, संसार के अंदर जीवात्मा गिर गई है, क्यों गिर गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंजॉइंग मेंटेलिटी। इसलिए कह रहे हैं द रीबर्थ, टेकिंग रिपीटेड बर्थ इन डिमोनिक लोअर स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस डिमोनिक क्वालिटीज को नहीं त्यागता, इनको अगर जो है डिमोनिक क्वालिटीज को फिक्सअप नहीं करता, रिप्लेस नहीं करता डिवाइन क्वालिटीज से, तो क्या होगा, लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ, है ना, नीचे के लोगों को जाएगा। साथ ही साथ ग्रेजुअली सिंकिंग टू द मोस्ट एबोनॉर्मल टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस, और कहाँ जाएगा फिर, नरक जाएगा। और नरक जाने के लिए भी 3 रास्ते बताए हैं शास्त्र में, गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि नरक के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। अगर कोई व्यक्ति नरक नरक जाना चाहता है, मतलब जाना तो वो नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई नरक जा रहा है, तो नरक जाने के 3 दरवाजे हैं, यानी कि 3 दरवाजे हैं नरक के, जिसमें कि व्यक्ति जाता है। वो कौन कौन से आपके सामने, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, देयर आर द 3 गेटवेज ऑफ हेल। अगर किसी व्यक्ति ने इस जगत के अंदर रहते हुए, इस जगत के अंदर रहते हुए इन 3 चीज़ों को मैंने प्रोमिनेंट बना रखा है, लस्ट यानी कामुकता, एंगर क्रोध, ग्रीड यानी कि लालच, यानी कि अगर उसका पूरा जीवन इन तीनों में बीता है, या तीनों में से किसी एक में पीता है, मोस्टली मेजोरिटी, तो दैट पर्सन विल अल्टीमेटली गो टू हेल। और हेल में भी 3 प्रकार के हैं यहाँ पे, लस्ट, एंगर, ग्रीड, यानी कि ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको हेल लेकर के जाती है। हालांकि हेल के अंदर भी 28 प्रकार के और भी नरक है, नरक 28 प्रकार के हैं, और फिर उसमें भी और प्रकार के नरक हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 3 बता रहे हैं कि 3 दरवाजे हैं नरक के, जो कि आपको लेकर के जाते हैं। यानी कि अगर आपने इस बॉडी मिलकर के, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हुए, अगर इन 3 चीज़ों को वश में नहीं करा, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड को, देन यू विल अल्टीमेटली लीड टू हेल, है ना। दैट इज द थिंग। इसलिए कह रहे हैं सुप्रीम डेस्टिनेशन, हमें क्या करना पड़ेगा अब, हमें वहां नहीं जाना, नरक नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ जाना है, एस्केप द 3 गेट्स, छोड़ दो उसे, मत जाओ, उस नरक के 3 द्वारों को छोड़ाओ और आगे बढ़ो। और आगे कहाँ बढ़ना है, परफॉर्म एक्ट्स कंडक्टिव टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ो ना, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ो, उधर जाके देखो, है ना। और क्या है, स्टेप 3, ग्रेजुअली अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, तब जा करके वो सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त करोगे आप। कौन सी है वो, भगवान का धाम, है ना। ना तद भासते सूर्यो ना शशांक न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम मम। तो भगवान का वो दिव्य धाम है, तब जा करके आपको प्राप्त होता है, ठीक है, वही समझा रहे हैं आप। इसलिए कह रहे हैं द अथॉरिटी ऑफ शास्त्र। आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक, तो शास्त्र का पालन करना पड़ेगा, शास्त्र को अथॉरिटी मानना पड़ेगा, और शास्त्र में दिए गए स्क्रिप्चर में जो क्या बोलेंगे, इंजंक्शंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। द विम्सिकल पाथ, डिस्कार्डिंग स्क्रिप्चर फॉर वंस ओन विम्स, अपने खुद के लिए इस्तेमाल करना, रिजल्ट क्या आएगा,
अटेन्स नीदर परफेक्शन नॉर हैप्पीनेस नॉर सुप्रीम। यानी कि दो तरीके हैं शास्त्र का, अगर आपने गलत इस्तेमाल करा, अगर शास्त्र को आपने मन ढंग से फॉलो करा, है ना, एकांतिक हरि भक्ति उत्पाते वही कल्पति, बोलते हैं रूप गोसाई, बोलते क्या बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पाते वही कल्पति। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भक्ति पर करता तो है, लेकिन भक्ति को शास्त्र के हिसाब से फॉलो नहीं करता, पंचरात्रि की विधि का पालन करते हुए नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति केवल उत्पात ही मत आता है, ऐसा व्यक्ति केवल उत्पात लेकर के आता है। एंड ऑन द अदर एंड द गाइडेड पाथ, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग ड्यूटी थ्रू द रेगुलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को पढ़ रहा है, शास्त्र के नियमों का पालन करना है और शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति या जो भी अपना योग है उसको परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ए सेफर पाथ, दैट इज ए सेफ पाथ। तो इसके माध्यम से व्यक्ति अपने सुप्रीम डेस्टिनेशन को जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग करेक्टर, कृष्णा कॉन्शियसनेस अलाइनिंग द सोल विद द डिवाइन नेचर। इसलिए क्या कह रहे हैं, वो डिवाइन नेचर और क्वालिटी को डेवलप करो। हालांकि अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वी एज अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हमें अलग से कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम है हरि नाम, हरि नाम करने से ही सारी डिवाइन क्वालिटीज स्वतः प्रकट हो जाती है। इसलिए ज्यादा प्रयास नहीं करना है, अच्छे से नाम करना है, 16 माला चाह नियम पालन करना है। ये करते 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 ही सारे स्वाभाविक गुण, सारे ही देवता वाले गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें क्या बोलते हैं, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवत ग्रहणम इंद्रिय सेवा उन्मुखे जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। तो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा अपने आप स्फुरित होती है। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है, उसके पाथ का पालन कर रहा है, भगवान के नामों का जप कर रहा है और जितने भी शास्त्र में जो भक्ति के विधान दिए है उसका ढंग से पालन करता है, तो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, अंदर से एक शुद्ध भावना स्फुरित होती है। स्फुरित का मतलब क्या कि एकदम स्प्रिंकल, झटका मार के ऐसे ऊपर ना, ऐसे भपका आता है ऊपर, जो स्फुरित होती है। तो स्फुरित होने से क्या होता है, हमारे अंदर स्वाभाविकता सारे गुण भी आ जाते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सही भक्तों की जय। जय गो। सुनाओ डिवोटी, किसी को प्रश्न है तो